नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मतगणना से पहले दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई है। दिल्ली में आज राजनीतिक हलचल बेहद तेज होती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक इस वक्त हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में कल होने वाली काउंटिंग पर चर्चा की गई है, यानी नतीजे पक्ष में आते हैं तो क्या कदम उठाया जाएगा। ये तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, और माना तो ये भी जा रहा है कि जो देश भर के चुने जाएंगे सांसद बीजेपी और एनडीए के खासकर, उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसमें फीडबैक लिया जाना है और इसके आधार पर कोशिश ये रहेगी कि कौन ऐसा चेहरा है जिसको मौका मिल सकता है। अमित पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस बैठक का एजेंडा क्या है, जरा ये क्लियर कीजिए। देखिए, कल काउंटिंग होनी है और उसके बाद रिजल्ट के बाद जो परिस्थितियां होंगी उस वक्त बीजेपी के महत्वपूर्ण नेता कहां पर मौजूद रहेंगे, जीते हुए जो कैंडिडेट है वो कहां पर जाएंगे और उन्हें कहां पर असेंबल होना है। इसके अलावा जो कार्यक्रम होंगे रिजल्ट आने के बाद उन क्या खाका होगा, इस पर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री समेत कई संगठनात्मक स्तर के नेता मौजूद थे। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दी। जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी की अहम बैठक के बाद विनोद तावड़े ने बैठक को लेकर जानकारी दी है। बताया ये जा रहा है इस बैठक में कि काउंटिंग डे को लेकर बैठक में चर्चा हुई है कि काउंटिंग डे की तैयारी कैसे हो, अगर परिणाम पक्ष में आते हैं तो क्या कदम उठाए जाए। तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हर चुनाव के बाद हम एग्जिट पोल के बजाय प्रत्यक्ष जब काउंटिंग शुरू होता है, उसके ट्रेंड्स आते हैं, उसके बाद इसका विचार करते हैं। अभी आज ऐसा कोई विचार नहीं है। अमित का मैं फिर से रुख करती हूँ। अमित, क्योंकि इसमें जितने चेहरे थे उसमें ज्यादातर संगठन से जुड़े हुए। जेपी नड्डा की पूरी जिम्मेदारी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी की सारी रणनीति उनसे होकर गुजरती है। विनोद तावड़े की भूमिका भी यही है। अब इस लिहाज से दो पहलू मुझे समझना है। एक तो भव्य रोड शो की तैयारी चल रही है, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता क्या करेंगे, राज्य स्तर पे क्या कुछ किया जा सकता है, जहां जहां पे चुनाव परिणाम पक्ष में हो और जहां पे थोड़ी बहुत कमी रह गई हो वहां को लेकर, क्या यही सब बातें मोटे तौर पर? जी, संगठनात्मक स्तर पर देश भर में बीजेपी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको यह संदेश दिया गया, निर्देश दिया गया कि चुनाव सबसे जरूरी चीज है। जो काउंटिंग जिस वक्त चल रही हो उस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नियमों के अनुसार बूथ के पास मौजूद रहें, काउंटिंग सेंटर्स के पास मौजूद रहें और जैसे जैसे परिणाम पक्ष में या विपक्ष में आते हैं उसकी सूचना केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय पदाधिकारियों को दें। ये सबसे अहम चीज है। और उसके बाद परिणाम अगर पक्ष में आते तो तब क्या रूपरेखा तय की जाएगी, उसके लिए भी तैयार रहने को कहा गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को। जी, फिलहाल शुक्रिया। एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट करेंगे। लोकसभा एग्जिट पोल आने के बाद मंत्रिमंडल के लिए मोदी सरकार की कवायद भी इस वक्त तो शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी डिटेल मांगी गई है। इसके लिए 5 पन्नों का एक फॉर्म सभी उम्मीदवारों को दिया गया है, जिसे भरकर बीजेपी आला कमान को भेजना है। ये वो उम्मीदवार हैं जिनका चुनाव परिणाम कल आना है और कल जीतने के बाद ये फॉर्म भरकर उनका पूरा, आप ये कह सकते हैं कि उनको पूरी तरीके से समझना है और उसके आधार पर हो सकता है कि जो हर बार एक फेरबदल होता है, नए चेहरों को लाया जाता है, कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर दरकिनार किया जाता है, वो कवायद भी होगी। क्योंकि आपने उम्मीदवारों की टिकट बंटवारे के दौरान भी देखा 100 से ज्यादा चेहरे बदल दिए गए। वही स्थिति होनी है। कल लोकसभा चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएंगे, किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो आखिरी गिनती के बाद पूरे देश को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को भारी जीत मिलते दिख रहा है और इसके लिए बीजेपी ने जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुंबई में बीजेपी नेता अतुल शाह 10,000 लड्डू बनवा रहे हैं, जो लोगों के बीच में बांटा जाएगा, खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में। ये लड्डू एक छोटे डब्बे में दिए जाएंगे, जिसमें तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा लिखा हुआ है। ये उसी डब्बे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस
वक्त आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो है 10,000 लड्डू बनाकर उन्हें पैक करने के काम में जो है वो शुरू हो गए। हम आपको बता दें, देखिए कुछ ही घंटों बाद जो है लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 10,000 मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं और अब यहाँ पर उन्हें किस तरीके से पैक किया जा रहा है। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है, जिसे कल सुबह 11 बजे के बाद से ही लोगों में जो है बांटा जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है तीसरी बार मोदी सरकार। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरी पैकिंग के साथ जो है इसे बनाकर तैयार किया गया है। वहीं सारे जो उम्मीदवार हैं यानी कि एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, राज ठाकरे, सबकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है, यानी कि जितनी भी पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ उपस्थित है उन सभी के लोगो जो है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। बता दें यहाँ पर अभी आपको 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 10,000 लड्डू पैक करने में 30 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं ताकि कल सुबह तक की पूरी जो पैकिंग है वो हो जाए, जिसके बाद कल सुबह 11-12 बजे के बाद से ही बीजेपी के सारे जितने भी कार्यालय हैं उसके बाद इन सारे लड्डुओं को जो है बांटा जाएगा। हमारे साथ अतुल शाह जी मौजूद हैं। यहाँ पर लड्डुओं की तस्वीर देखी जा रही है, बड़े बड़े लड्डू जो है वो मोतीचूर के यहाँ बनकर तैयार हैं। पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुंदर जो है नज़र आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार जो है वो साफ तौर पर लिखा गया। क्या कुछ कहेंगे? कुछ ही घंटों में जो है वो लोकसभा के नतीजे जो हैं हम सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी की तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पर नजर आज नहीं की है मैडम, आपको याद है हमने 14 में भी बनाए, 19 में भी बनाए। ये बड़ा लक्की है गणेश भंडार हमारे लिए। ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये शुद्ध गाय के घी से, देसी घी से ये लड्डू बने हैं। और 10 साल की डिलीवरी मोदी जी की, हमको पूरा विश्वास है कि मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत कर आने हुए हैं। आपके एग्जिट पोल से भी ज़्यादा। एग्जिट पोल तो आप 370 380 से आगे नहीं जा रहे, मगर हम 400 पार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विदेशी एजेंसियां द्वारा फंडिंग की बातें भी सामने आई और लैब ने फॉरेन फंडिंग से जुड़ी जानकारी सामने लाई है। ये फंडिंग चुनाव के दौरान खास नैरेटिव बनाने के लिए की गई है ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। लैब ने एक थ्रेड जारी कर सारी जानकारी साझा की है। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग चीन और इसराइल से हुई है। ISI से लेकर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को भी फंडिंग की गई है ताकि भारत को धर्म के आधार पर बांटा जा सके। इस चुनाव में जो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट काफी नेगेटिव रही और खुलकर चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कुछ मीडिया को खुलकर फंडिंग की गई तो कुछ को छुपकर फंडिंग की गई। नीचे के स्तर पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हुई। जातीय जनगणना, किसानों का मामला हो, इन्हें बांटने वाले अंदाज में पेश किया गया। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये कोशिश बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन सारी कोशिश नाकामयाब अगर एग्जिट पोल को हम सही माने और उस अनुमान के आधार पर चले तो। बिल्कुल, क्योंकि ये डिसइंफो लैब है। पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया पे और अखबारों में जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है उसकी उस पर नजर रखती है, और इन्होंने ही ये पूरा का पूरा एक्सपोजे किया है कि कैसे अरबों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर जिसे कहते हैं, भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगाए गए, ताकि जिसमें, और इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है, सबसे ज्यादा पैसे यहाँ चाइना से आए हैं, उसके बाद इजराइल से आए हैं। काफ़ी पैसे जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने भी लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें थी, आप इसमें कास्ट सेंसस को ले सकते हो जिसको लेकर बंटवारे बांटने की कोशिश की गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस्लामोफोबिया, एक धर्म को लेकर बांटने की कोशिश की गई। तमाम चीज़ें हैं, एक एक आंकड़े इस थ्रेड में दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक एग्जिट पोल के नतीजे ने इन तमाम लोगों को एक आईना जरूर दिखाया होगा। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया।